और ये हार से जो सम्मान किया हमारे बहन के बराबर गौरी शास्त्री जी ग्राम नैनौली से, सबको 10-10 मतों से सम्मान किया और मुझे हार से सम्मान किया। भगवान से कामना करेंगे भगवान हमेशा सुख शांति सद्बुद्धि दे, खुशियाँ कदमों को चूमती रहें, माया के भंडार भरे रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आगे गौर करते हैं श्रोताओं। अब हुआ क्या, दोबारा भोजन नहीं बनाया, दोबारा फिर दूसरा दिन झाड़ू लगाया, घड़ा भर के लाए, भोजन बनाया, भोजन करने के लिए बैठे, चांडाल के रूप में फिर दोबारा वही विश्वामित्र आ गए, माँ मेरी रक्षा करो, वो भी भोजन दे दिया। हे परमात्मा, इतनी अपनी भक्तों की कठिन परीक्षा क्यों कर रहा है? गीता में बताया, देवी होसई गुणमयी मम माया दत्या माया में प्रपद्यते माया ताम तरंतते। उस परमपिता परमात्मा की त्रिगुणमयी माया का पार पाना हर एक किसी का काम नहीं है भक्तों। आज जो है जल भरने के लिए चले हैं, कहां पर? घाट पर। तो उसी घाट पर मैया रानी तारा भी आई है। जल भर लिया है परीक्षा जी, लेकिन उठ नहीं रहा खड़ा, शरीर में सामर्थ्य नहीं है। अंत तो गंगा, अंत में रानी से कहा, देवी क्या कहा? हे प्रिय उठाओ, हम उठाने के काबिल नहीं हैं, नहीं उठाने के काबिल नहीं बीती हुई बताई महाराज ने। देवी कारण ये है क्या? 7 दिन तक नहीं खाया, पानी पी के जीवन बिताया। पानी पी के जीवन आई मुसीबत है मन पर, वो बताने के काबिल नहीं है, नहीं है। देवी कहने लगी, नाथ मैं तुम्हारा घड़ा नहीं उठा सकती, मैं तुमको एक अकल बता सकती, क्योंकि इसलिए। वो क्या बोली देवी? आप भरते हैं मैं तर का पानी, मैं हूँ ब्राह्मण के घर नौकरानी। ब्राह्मण के घर नौकरानी। बात मेरी तुम सुन लो स्वामी, आप छूने के काबिल नहीं है, आप छूने के काबिल नहीं है, नहीं है आप।
रानी ने कहा मैं अकल बता रही हूँ। बोले क्या? छाती तक जल में प्रविष्ट हो जाइए, भार कम हो जाएगा, आसानी से घड़ा को उठा करके सिर पर रख लेना। वैसे नहीं किया, लेकिन परीक्षित अंत में घड़ा को लेकर के घर पर आए हैं भवनों में, तो वो फूट गया। जब फूटा है तो कहा हरिया मुझे अवगत हो रहा है तू भोजन नहीं करता, तू दुबला पतला हो गया। जब तुझे मैंने खरीदा था तो बहुत मोटा ताजा तंगड़ा था, आज क्या कारण है? लेकिन वो कारण नहीं बताया। अब कहा तू भोजन नहीं बनाएगा, झाड़ू नहीं लगाएगा, घड़ा भर के नहीं लगाएगा, शमशान घाट पर तू चिता को जलाना, करका टका कफन लेना तेरा कर्तव्य होगा। बोले ठीक है महाराज। श्रोता बंधु ऐसा ही किया। श्रोताओं अब कुछ कह रहा था, मैया अकल बता के चली आई और इधर शमशान घाट पर पहरा लगाने लगे। पंडित जी के घर पर वो रहने लगे। कौन? रानी तारा। बड़े आनंद के साथ सुकून में दिन कट रहे हैं। लेकिन जब दिन बिगड़ते हैं, बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। श्रोताओं आज बिगड़ी में कोई साथ देने वाला नहीं। मैया रानी तारा घर पर रह रही है तो पंडित जी आ गए और पंडित जी से कहने लगे हैं, विश्वामित्र पंडित का रूप बना करके कहा, ये तुमने बेटा जो लिया है ना, इससे मेरी बगिया में इसको भेज दो। बोले क्यों? चंपा चमेली गुलाब गेंदा इत्यादि के पुष्प जब तक नहीं होंगे तब तक ठाकुर जी की पूजा बिल्कुल प्रत्यक्ष नहीं मानी जाती है। क्यों? पुष्पों की जरूरी है। तो बच्चे से कहा लाला बगिया में से पुष्प ले आओ, फूल ले आओ पूजा के लिए। आज हे राजन परीक्षित, बच्चे ने वो टोकरी रखी और लेकर के बगिया की तरफ चला है। बाहरे विश्वामित्र, बाहरे परमात्मा अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा। आज जैसे वो बालक पहुंचा तब तक विश्वामित्र ने जहां घने पुष्प थे वहां पर परीक्षित बैठ करके अपना नाग का रूप धारण किया। बच्चा चुन चुन करके टोकरी में पुष्प रख रहा था। ये भी पता नहीं था मैं घर वापस लौट जाऊंगा या नहीं लौटूंगा। टोकरी में पुष्प दो चार तोड़ के रख ही पाए थे। विश्वामित्र ने वहीं फल लगा दिया। जैसे ही फल लगाया तो बालक रोने लगा, माँ अरे माँ मुझे एक सर्प ने डस लिया, माँ अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, अरे माँ मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। वो बालक रोने लगा। वही विश्वामित्र जो है आज पंडित जी का रूप बना करके आए हैं रानी तारा के भवन में। आवाज लगा दी है काशी नगरिया में, अरे किसी मैया का बालक पुष्प लेने के लिए बगिया में गया था, वो एक काले नाग ने डस लिया। मैया सोचने लगी है विधाता, हे परमात्मा ये क्या कह रहे पंडित जी, पुत्र तो मेरा ही गया था। आज वो माँ रोने लगी, सोचने लगी अब क्या होगा। भोजन बना रही थी, अस्त्रपात होने लगा तो पंडित जी कहने लगे नालायक इस आटा को गाय से डाल, दोबारा को अट्ठा कूट, अरे एक भी आंसू तेरे आंख से निकल गया तो खाल काट करके भूसा बर्बाद होगा। अब श्रोताओं ध्यान करो, जिस मैया का इकलौता बेटा दुनिया छोड़ करके विदा होता हो, क्या उसे भोजन अच्छे लगेंगे? माँ हर दुख बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन पुत्र शोक कभी बर्दाश्त नहीं होगा। ये गांव का कांड आपको पता होगा। अभी 10 दिन पहले जब मैं आया था, जो बच्चा काटा गया, जिस ताऊ ने काटा, आज भक्तों वो माँ केवल एक नजर बिड़ा पाई अपने बच्चे से और बेहोशी में छा गई, बोल ही नहीं पाई। आज तक ऐसी बेहोशी में रहती है। तो पुत्र शोक से बढ़कर के संसार में कोई शोक नहीं होता।
और बताया भी गया कि पैसे तो दुख बहुत हैं, केवल दुख है चारे, भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नारे। शोक बर्दाश्त हो सकते हैं लेकिन पुत्र शोक बर्दाश्त होने वाला नहीं। आज वो माँ बगिया की तरफ चली है, देखा बालक आज मरसैया में पड़ा हुआ रो रहा है, हे माँ मुझे काले सर्प ने डस लिया, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। इस मैया का इकलौता गोदी का खिलौना दुनिया से छोड़ करके जाता हो, क्या उसे दुनिया के पदार्थ अच्छे लगेंगे? अब क्या होना चाहिए? आधी रात्रि में मां पहुंची, बच्चे को देखा तो उसी समय आवाज लगाई, मैया माँ अब मैं बचने वाला नहीं, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। और बालक रो करके कहने लगा, अरे तो कसुक की कहेगी तो मैया मोत खेले, गोद में मैया ले मेरी माता तुने तुद कर लो है हरिपारा रो लल्ला सुरग को जाए मैया करी लिए जा प्यार जागी मटिया रह गई परी के हंसा भाषण बिगो है, जागी मटिया रह गई परी कितना खाली करियो है। आज मैया सोच रही, बेटा तेरे बबला ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरा राज भी चला गया, तू भी चला गया, अब किसके आश्रय से मैं रहूंगी, कैसे मेरी जिंदगी कटेगी? लेस को रख करके श्रोताओं और गैया की तरह बुरी तरह डकराने लगी, बेटा तू मुझे संग ही ले चल तो अच्छा रहेगा, हम मेरा होगा क्या? और उसी समय आज माँ सोच रही, पुत्रो अब कहाँ जाऊं? हुआ क्या? अरे लाश पे और रुदन करे रे भारी, और गैया सी जग जाए लला तेरी रो में माता दी। सोचरी माँ क्या होगा? अरे मेरे गर्भ में रयो नींद भरे सोयो काया और मैंने पालन कियो न बैठने पाई काया और पिके नीक घर जाई भूप पे हुकुम करे
मगती जाने नाही डरे और वही राजा हरिश्चंद्र याद में तरका नीर भरे भैया श्रोताओं